सामने आता हूँ और दूसरी बार अंतर ध्यान हो जाता। क्यों? एक जब थोड़ा सा भी प्रयास करे मुझे पाने का तो मैं मुझे प्राप्त हो जाता। तो देवी, जहाँ तक प्रेम की बात है तो प्रेम की बात तो दुनिया कहती है। प्रेम की बात तो दुनिया कहती है, लेकिन प्रेम अगर है तो तुम्हारे जीवन में जितना प्रेम है कभी किसी से हो नहीं सकता। अगर प्रेम लेना है तो गोपियों के जीवन से लो, और त्याग लेना है तो राधा रानी के जीवन से लो। तो दुनिया की खुशी के लिए अपने गोविंद को त्याग दिया, यही तो जीवन का सार है। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ बनना चाहता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐसा नहीं दोनों को पकड़ के रखे, ऐसा नहीं हो सकता। एक को छोड़ना पड़ेगा तभी दूसरे की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अब सुंदर रास कर रहे हैं मेरे गोविंद और बढ़िया प्रजांगनाओं के संग में सुना राधा रानी की जय। हरि बंसी वाले कान्हा तेरी, अरे बंसी वाले कान्हा तेरी, बंसी जादू कर गई रे, मैं तो मर गई रे। बंसी वाले कान्हा तेरी, बंसी जादू कर गई रे, मैं तो मर गई रे। बंसी वाले कान्हा तेरी, बंसी जादू कर गई रे, मैं तो मर गई रे। हरि मधुर बजावे है, बंसी मधुर बजावे है, बुलावे है, आदि पे अपने बुलावे है। दिल को शर्म उतर गई है, मैं तो मर गई रे। बंसी वाले कान्हा तेरी, बंसी जादू कर गई रे, मैं तो मर गई रे। बोलाए
दिखाए दे सावरिया मेरी नवज दिखाए दे सावरिया मेरी नवज दिखाए दे सावरिया मेरी नवज दिखाए दे सावरिया मेरी दवा करा दे सावरिया मेरी दवा करा दे सावरिया मेरी दवा करा दे सावरिया काया कटे जान कर गई रे मैं मर गई मर गई रे बंसिया रे माता तेरी बंसिया कर गई रे मैं मर गई मर ऐसी जो है का अपार प्रभु की लीला है भैया। अब देखिए मैं आपसे कहूँ, आज पंत ने नारद जी को बुलाया और कहने लगे महाराज क्या करो, महाराज कैसे हो? बोले क्या बताऊं, बड़ी चिंता में हूँ, बड़ी टेंशन में हूँ। नारद जी ने कहा किस प्रकार की टेंशन है? बोले क्या बताऊं, कृष्ण को मारने के लिए चुन चुन के राक्षसों को भेजता हूं और जब सुनता हूं तो जाते हैं मारने के लिए और जब सुनता हूं तो स्वयं मर जाते हैं, तो बड़ी चिंता है। नारद जी ने कहा कि सुनो राजा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों कृष्ण को तुम्हारे हाथ से मरा हुआ देखना चाहता हूं। नारद जी ने बोले महाराज अगर आपका आशीर्वाद होगा तो ऐसा ही होगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? बोले सुनो, तुम धनुष यज्ञ है ना, तुम्हारी धनुष रखा है, उसकी बहुत बड़ी यज्ञ करो, मेला लगाओ, ग्रामीणों से सब लोगों को बुलाओ और उनको भी बलराम कृष्ण को भी निमंत्रण दो, वो मेला देखने में लग जाएंगे और तुम पीछे से धोखे से उनको मार देना। बोले बात चलो आपका आशीर्वाद रहा तो अवश्य होगा। नहीं, मैं परसों कृष्ण को तुम्हारे हाथ से मरा हुआ देखना चाहता हूँ। कहाँ महाराज कंस ने बलराम कृष्ण को मार दिया। ऐसा कह करके सीधे नारद जी ब्रज में आए। मेरे गोविंद गौ चरा करके आ रहे थे तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने प्रभु को प्रणाम किया और बोले नारद जी अब ऐसे ही इस ब्रज में लीला करते रहोगे प्रभु, कंस आदि दुष्टों का संहार करोगे, पापियों का। कन्हैया ने कहा मैं कौन होता हूँ संहार करने वाला? हाँ, न भक्तों क्रियते कर्म जन्म कोट सतैरपि
अवश्यम से भुक्तव्यम कृतम कर्म सुहासु। मैं कौन होता हूँ मारने वाला, पर इतना जरूर है कि उसका कंस का जो पापक गढ़ा है वो भर चुका है और बस सबको पूछने ही वाला है। बोले सुनो प्रभु, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। नारद जी, मैं तो परसों आपके हाथ से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। कंस दुष्ट का अंत हो गया। कन्हैया ने कहा, और माँ क्या कह के आए हो कि परसों कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, और यहाँ कहते हो कि आपके हाथ से परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। नारद जी चरणों में गिर गए, प्रभु मैं वही करता हूँ जिसमें संसार का हित है। अब देखो, अब अक्रूर जी को बुला लिया। अक्रूर जी कन्हैया के चाचा होते हैं, और उनसे वाला बोले तुम बलराम कृष्ण को लेके आओ। अब अक्रूर जी बोले, इस दुष्ट के हृदय में बलराम कृष्ण को लाने की भावना कैसे गई? अक्रूर जी ने बहुत समझाया उसको, लेकिन कंस ने कहा सुनिए, भाषण मत सुनाई, इतना बता दीजिए तुम सवेरे नंदगाम जाते हैं कि नहीं? अक्रूर जी ने सोचा अगर मैंने मना कर दिया तो बड़ा दुष्ट है, मुझे मार दे। तो सवेरे उन्होंने रथ सजाया और ब्रज के लिए जा रहे। तो कन्हैया और ग्वाल वाल सब मार्ग में मिल गए थे। अक्रूर जी तो बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु ने उनके चरणों में प्रणाम किया, अपने अंक से लगाया और कहा, अक्रूर जी सुनो, या किसी से ये नहीं कहना कि कंस ने हमको बुलाया। मैं सब जानता हूँ आपको कंस ने भेजा है, और यहाँ किसी से नहीं कहना, क्योंकि ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम है मेरे में, इतना प्रेम है ये प्राण तो दे देंगे पर मुझे जाने नहीं देंगे। इतना ब्रजवासियों का मेरे प्रति स्नेह है, प्रेम है। हाँ, तो रात्रि में बैठ करके नंद बाबा यशोदा मैया से बातचीत हुई। नंद बाबा ने पूछा, अक्रूर जी आप मथुरा से कैसे आए हो, क्या कारण है बताइए, किस काम से आए हो या वैसे ही? बोले कि महाराज बलराम कृष्ण को मथुरा बुलाया है कंस ने, धनुष युद्ध का बहुत बड़ा मेला है, सब लोग आएंगे, बड़ा आनंद उत्सव होगा। माता यशोदा मैया जब ही भोजन करने बैठी थी और जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण बलराम को कंस ने बुलाया है, एक गिलास दूध में दिया, दूसरा हाथ से छूट गया और दौड़ करके आई, अक्रूर जी मेरे प्राणों की अगर आवश्यकता है तो मैं निसंकोच 1 मिनट में दे दूंगी अपने प्राणों को, लेकिन बलराम और कृष्ण तो मेरे दो नेत्र हैं, इनके बिगर मैं जी नहीं सकता, इनको मैं कहीं नहीं जाता। अब बलराम जी पर चल गए दोनों, बोले मैया तुम हमें कहूँ जाने लाए, हम तो जाएंगे मथुरा और मेला देख के जरूर जाएंगे। मैं चल गए, कोई बात नहीं। सवेरे 4 बजे नंद बाबा ने कही, अक्रूर जी सवेरे जल्दी भोर में ही बलराम कृष्ण को लेके आपको यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर दिन निकल गया और ब्रजांगनाओं को, ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को अगर मालूम पड़ गई तो वो अपने प्राण दे देंगे, लेट जाएंगे रथ के सामने, लेकिन गोपाल को नहीं जाने देंगे। गोपाल ही उनके प्राण हैं, गोविंद ही उनके प्राण हैं। अब जैसे सवेरे 4 बजे नंद बाबा तो पहले ही चले गए थे ग्वाल वालों के साथ। अब जैसे 4 बजे मैया के महल का दरवाजा खुला तो क्या हुआ, लाखों गोपी दरवाजे के सामने खड़ी है और बीच में किशोरी श्री राधे खड़ी है। और जैसे निकली तो सब ब्रज गोपी बोली, हे गोपाल आपने क्या सोचा, क्या हम आपको जाने देंगे और आप हमको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हमारे प्राण, हमारा सर्वस्व तो आप हो गोपाल, हम आपके बगैर नहीं जी पाएंगे। और देखो मेरे प्रभु ने
रथ से उतर के ब्रजांगनाओं से कहा, देवियों, ब्रह्मा के समान भी लंबी आयु पाकर के मैं तुम्हारे हृदय से कभी पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए हे देवियों, राधा रानी से कहे, राधे तुम तो मेरी आराधना शक्ति हो राधे, तुमको पता है अगर मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तो मेरी आगे की जो लीला है वो संपन्न कैसे होगी, पूरी कैसे होगी। मेरा अवतार हुआ है, यदा यदा धर्मस्य है गिरानी भवती भारत, भार को उतारने के लिए मेरा जन्म हुआ है, अवतार हुआ है राधे, तुमको जानते हैं। सब ब्रजांगनाएं गोपी रथ के सामने लेट गई, पहियाओं के नीचे लेट गई, प्रभु के चरणों में लेट गई। हे गोपाल, ब्रज को छोड़ करके मत जाओ, हे गोविंद हमको छोड़ करके मत जाओ। आदरणीय श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन गोविंद जिस समय ब्रज को छोड़ करके गए, आहा, पक्षियों की कलवर समाप्त हो गई, गायों के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, वृक्षों पे पक्षी ऐसे बैठे संत महात्माओं की तरह शांत, यहां तक है यमुना का जल भी खड़ा हो गया, अपनी मर्यादा भूल गया। सबके इस समय गोपाल गए और जो करुणा कुंड और जो विरह ब्रज में हुआ उसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। राजा मैया यशोदा, बाबा नंद, पूरा ब्रजमंडल विरह रूपी सागर में डूब गया। गोपियों के आज्ञा मान करके प्रार्थना करके उनके चरणों में ब्रजांगनाओं में गोविंद चले, पीछे से मैया दौड़ती हुई आई, दौड़ रही है, गिर रही है, भग रही है, दौड़ जाती है, फिर गिर जाती है, फिर खड़े होकर दौड़ती है, आवाज देंगे अरे लेकिन रथ को रोक। मैंने रामकृष्ण ने देखा मैया दौड़ के हमारे पीछे आ रही है, कन्हैया रथ से कूद पड़े, मैया के अंक में लग गए बलराम। और मैया ने बड़ी सुंदर बात कही, लाला मुझे तो आज मालूम पड़ी है कि तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा पुत्र नहीं, तू तो देवकी नंदन है, वसुदेव नंदन है। एक ग्वालिनी की क्या सामर्थ्य है तो मैं तुझे रोकने की कहूं, मेरी कोई सामर्थ्य। पर गोपाल, मैं तो तुझसे एक विनती करने आई कि एक तुझसे निवेदन करना था गोपाल, जब भी तुझे कभी स्मरण हो उस बात को भुलाने का प्रयास करना, क्योंकि मट्टी की मटकी के बदले में मोकू यशोदा ने उखल से मांग लिया। क्या एक मट्टी के मटके की बराबर भी मेरी औकात नहीं थी। हे गोविंद, ये गोपाल, ये बात तुम्हें कभी स्मरण हो तो उसे भुलाने का प्रयास करना बस, और मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती। कन्हैया बलराम जी दोनों रो गए और मैया यशोदा से कहने लगे, हे मैया, मैं संसार की सारी बातों को भूल सकता हूँ, पर मैया तुम्हारे उस उखल बंधन को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। मैया, तुम्हारे उस उखल बंधन को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। उखल बंधन नहीं था मैया, वो तुम्हारा वात्सल्य है, मुझे कौन बांध सकता है। पर यशोदा मैया जैसा प्रेम, यशोदा मैया जैसा वात्सल्य इसके हृदय में है, वही गोविंद को बांध सकता है। वैसे गोविंद को बांधने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, तो मैया तो तुम्हारे ही प्रेम में सामर्थ्य है। गोपाल चले और पहले ही नंद बाबा जब तक रथ की धूल उड़ती रही, ब्रजांगनाएं ब्रज गोपी देखती रही, ग्वाल वाल सब देखते रहे। ग्वाल वाल कई हमारी काली धौरी धूमर की गाय याद आ जावे, कहीं कन्हैया हमारे पास रथ से कूद की भाग्या। जब ध्वजा चमकना बंद हो गया रथ का, सबने अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर धारा। हे गोपाल, अगर आपको हमसे दूर रहने में ही सुख है तो सुनो, हम जीवन भर तुम्हें याद करते रहेंगे।
परंतु कभी भी तुम्हारे स्वतंत्रता में विघ्न डालने का प्रयास नहीं करेगा। तो जातन से भगवान मथुरा गए कन्हैया, तो ब्रजांगनाओं ने, ब्रज गोपियों ने माखन बेचना मथुरा में बंद कर दिया। तो हमारे जाने से अगर हमारे गोपाल के स्वतंत्रता में कोई विघ्न आता है तो यही हमारे लिए मृत्यु के समान है। और देखो सवेरे प्रभु नंद बाबा से मिले वहां जाकर मथुरा में, और फिर मेरे प्रभु नंद बाबा से बोले बाबा हम थोड़ा घूम करके आए। अब देखो घूमने के लिए गए तो सबसे पहले मेरे ग्वाल वाल सखा जा रहे हैं, और उसने ये कह दिया था कृष्ण का कोई भी मथुरा में स्वागत नहीं करे, ये मेरा आदेश है। परंतु देखो जो माताएं, जो बहनें वर्षों से आस लगा करके बैठी थी, वे कैसे स्वागत नहीं करेंगी। अब माताओं ने कहा सुनो, अरे हमको रास्ते में महलों में स्वागत नहीं करने देंगे, कंस अपने घर के छत से स्वागत करने से रोक हो सकता है कंस। अब भैया ऊपर अटारियों पर बैठ गए, अटारियों से नीचे गली में होके बलराम जी ग्वाल वाल सब जा रहे हैं, ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, बड़ा स्वागत करते हैं, बड़ा स्वागत करते हैं। अब देखो ग्वाल वाल कहने लगे लाला हमें का मालूम नहीं कन्हैया कि मथुरा में इतना बड़ा हमारा स्वागत हो भैया, हम तो ऐसे ही मेले कुचेले कपड़ा पुराने कपड़ा वस्त्र में पहन के आएंगे, हमें अगर ये मालूम हमारा यहाँ बहुत बड़ा स्वागत है वो, तो भैया नए वस्त्र पहन के आते। अब देखो धोबी के पास गए मेरे प्रभु, जो कंस का धोबी था, उससे मेरे प्रभु ने कहा मामा जी राम राम। तो उस समय धोबी ने राम राम नहीं ली और बोले कि हम, कन्हैया ने कही हम महाराज कंस के भांजे हैं और हमारे ग्वाल वाल है ना, इनमें वस्त्र नहीं है, तो आप ऐसा करो थोड़ी देर के लिए हम मेला देखा में वस्त्र दे दो, फिर आपके हम वापस करें। अरे उसने तो बोला अरे ग्वालिया बेझर की रोटी खाओ, पोखर का पानी पियो और महाराज के वस्त्रों को पहनने की इच्छा रखते हो, अरे चले जाओ यहाँ से, वैसे तुम दो चार मिनट के मेहमान हो, जो काम कंस को करना है महाराज को नहीं कर दूंगा, नहीं तो भाग जाऊंगा। कन्हैया बोले भैया ऐसे क्यों कह रहे हो मामा जी, हम तो आपसे प्रेम से बोल रहे हैं, प्रभु तो बड़े प्रेमी हैं, करना माने हैं, ये तो प्रेम में भी वो धोबी भगवान को डंडा लेके मारने के लिए आया। मेरे प्रभु ने छोटा सा अपना हाथ उसके बुखार बिंद पे मंडल पे मारा तो उसका तो सर ही धड़ से अलग हो गया। अब जितने भर धोबी थे सब भागे, अरे भैया भागो, पूतना मारने वाला आ गया, भागो सकटकासुर मारने वाला आ गया, भागो तृणाव्रत मारने वाला आ गया, भागो दौड़ो सब भागो। कन्हैया बोली सुनो, अब वस्त्र तुम जो है तुमको जैसा अच्छा लगे बस छाट लो और पहन लो। अब सब ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने पर समस्या, ग्वाल वाल तो छोटे छोटे और वस्त्र है बड़े बड़े। अब तो रास्ता में जा रहे हैं, तुम्हारा सड़क साफ है रही है। अरे कन्हैया भैया ये तो मंगेनी से लगे, ये तो अच्छे ना लगे। तो दर्जी था, कंस का नौकर था, गोविंद का प्रेमी था, तो दर्जी ने देखा, खिड़की से सबको बुलाया और स्वरूप के अनुसार वस्त्र बनाया। आगे गए, सुधामा नाम के एक माली थे, माली ने प्रभु को ग्वाल वालों को सबको माला पहनाई, भगवान ने उसे भक्ति का बर्ताव किया। आगे जा रहे थे राजमार्ग में, एक स्त्री थी, 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी कुरूपा, उसके हाथ में सुंदर कटोरा लगा हुआ था, चंदन से भरा हुआ, और जैसे गोविंद के बगल से निकली तो उसकी खुशबू आई चंदन। तो मेरे प्रभु ने पूछा देवी आप कौन हो? हे सुंदरी आप कौन हो? उसने बोले तुम मेरा उपहास कर रहे हो? नहीं सुंदरी, मैं आपका उपहास